गुड मॉर्निंग बिहार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर क्या कुछ हो रहा है, रणनीति और क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी और शिक्षक, अभिभावकों की क्या है राय और राजनीति क्या हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए क्या और बन रही है रणनीति। वहीं वार्ड सदस्य, बिहार के मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य के साथ साथ तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्या कुछ चल रहा है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों को कब तक होगा सक्षमता परीक्षा, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। राजनीतिक में क्या है हलचल और मौसम विभाग की क्या है अपडेट, तमाम अपडेटों के साथ आपके साथ मैं उपस्थित हूं। और आज सुबह सुबह आपके लिए मौसम भी कुछ खास है, अलग है। मौसम का मिजाज भी बदला बदला सा है। जब आप सुबह उठे होंगे तो मौसम देखे होंगे कि किस प्रकार से है। लगातार ठंड बढ़ रही है, कनकनी बढ़ रही है। स्कूलों में बच्चों की छुट्टी हो गई है। कहीं स्कूल में बच्चों की छुट्टी तो कहीं कुछ बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तमाम खबरों के बीच हम आपको लेकर आए हैं। वहीं बता दें, सर्दी का सितम बिहार में फिलहाल जारी है। ठंड से 2 दिनों में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के 35 रोगी अस्पताल पहुंचे। प्रमुख अस्पतालों की इमरजेंसी और ओपीडी में 70% मरीज ठंड से पीड़ित पाए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से जारी ठंड से अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, सांस लेने की परेशानी, अनियंत्रित बीपी से पीड़ित मरीजों की भरमार हो गई है। आपको बताते चले कि पीएमसीएच पटना, आईजीआईएमएस पटना, आईजीआईएससी जैसे बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी वार्डों के लगभग 70% बेड ठंड जनित बीमारियों से पीड़ित मरीजों से भर गई है। गाँव की भी स्थिति यही है कि विभिन्न छोटे बड़े डॉक्टरों के पास ठंड वाले ही बीमारी के रोगी जो है डॉक्टर साहब के पास पहुंच रहे हैं। आईजीआईएमएस में तो इस ठंड में पिछले 2 दिनों में 24 मरीज हार्ट अटैक से पीड़ित होकर कार्डियक यूनिट में भर्ती हुए हैं। वहीं संस्थान के उपनिदेशक सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि कार्डियक सेंटर्स के 50 से 25 बेड ऐसे मरीजों से ही भर गए हैं। तो इस तरह से बिहार के विभिन्न अस्पतालों की यह खास है जिसमें खास सलाह दी गई है कि बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की ज़रूरत है। बच्चों को ठंड से बचाएं और गर्म और ताज़ा चीज़ खिलाएं। इधर 2 दिनों में 5.9 डिग्री गिरा तापमान, सर्द हवा से ठिठुरा पटना सहित राज्य के 7 जिले शनिवार और रविवार को शीत दिवस की चपेट में रहा। सर्द हवा के कारण लगातार दूसरे दिन भी कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों के दौरान पटना के न्यूनतम तापमान में 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 10 जनवरी को पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आने और बर्फीली हवा चलने के कारण शहरवासियों को शिमला और कश्मीर जैसे एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंड से टूटी पटरी गया की यह खबर है, तो हम आपको बताते ठंड को लेकर ही कि लगातार जो है बिहार में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वह अलर्ट किया गया है कि अभी और ठंड बरकरार रहेंगे। 2-4 दिनों के बाद ही ठंड से राहत मिलेगी। वहीं गांव की सरकार को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पंचायत विकास सूचकांक प्रशिक्षण में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि तेजी से हो रहा है गांव का विकास। पंचायती राज से जुड़े पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि जिला पंचायत संसाधन केंद्र, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के द्वारा नई दृष्टि नया सवेरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पंचायत विकास सूचकांक पर पटना जिला स्तरीय
एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज से जुड़े पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न विभागों में के कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि शहर छोड़कर गांव की तरफ लोग लौट रहे हैं। पंचायती राज सूचकांक बनने से गांवों के विकास की रफ्तार काफ़ी तेजी से बढ़ गई रही है। इसका मूल्यांकन पंचायत विकास सूचकांक के द्वारा किया जाएगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। वहीं बड़ी खबर इस समय की निकल कर आ रही है कि वार्ड सदस्य एक बार फिर से सरकार के खिलाफ में जाने का प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि जहां बिहार सरकार ने यह वादा किया था कि वार्ड सदस्यों का भी उनका हक, अधिकार, कर्तव्य का पालन कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता जब पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया तो मुखिया जी को 25 से 5,000 कर दिया गया, तो वहीं वार्ड सदस्यों को 500 से 800 किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर, ये बिंदुओं पर लेकर वार्ड सदस्य फिर से नाराज हो गए हैं और आंदोलन की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गतिविधियां तेज हो गई है। अपने अपने क्षेत्र में नेताजी दौड़ लगा रहे हैं। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, यानी कि अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसको लेकर भाजपाइयों के द्वारा विभिन्न मंदिरों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम कराने की प्लानिंग चल रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गठबंधन अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन के नाम पर आम राय बनी। खड़गे पर सहमति, नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकरा दिया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि बीते दिन हुई वर्चुअल बैठक में इस पर सहमति बनी। इसका औपचारिक ऐलान बैठक में गैरहाजिर रही पार्टियों के नेताओं से चर्चा के बाद किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उन्होंने इनसे इनकार कर दिया। इधर बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक कि बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और कुछ अन्य नेताओं ने संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि वह संयोजक नहीं बनना चाहते हैं, वह गठबंधन में बिना किसी पद का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस नेता को बनना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा अपनी उदारता दिखाई है और यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं सीटों की गुत्थी सुलझाना ही इंडिया गठबंधन के लिए असली चुनौती भी होगी। बता दें कि गठबंधन के क्षेत्रीय दल अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन में सभी घटक दल अपनी तरफ से दबाव और प्रभाव जमाने की सियासत पर काम कर रहे हैं। पहले जदयू प्रमुख नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलें थी, तो अब ममता बनर्जी के बैठक में नहीं आने पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सपा और शिवसेना उद्धव गुट का भी बैठक में न आना इंडिया गठबंधन में चल रही दबाव की रणनीति की ओर से इशारा करता है। दरअसल साथ लड़ना है, इस पर सहमति पहले बन गई थी, लेकिन साथ कैसे लड़ना है और कितनी सीटों पर लड़ना है, किसकी क्या भूमिका होगी, इन गुत्थियों को लेकर दाव पेच फिलहाल जारी है। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य आगे तय हो पाता है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि पीएम पद के लिए नीतीश कुमार से उच्च छवि के कम लोग। त्यागी का यह बयान है कि नीतीश कुमार संयोजक को लेकर पहले ही अपनी इच्छा बता चुके हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के दल चाहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी कोई इच्छा नहीं। वे पहले ही कह चुके थे कि वे न तो पीएम के दावेदार हैं और न संयोजक पद के। तो केसी त्यागी के द्वारा यह बड़ा बयान आया है। आपको बताते चले कि संयोजक पद ठुकराकर अपनी बात पर कायम रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बड़ी उदारता दिखाए हैं। मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं, विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में मिली थी सफलता। तो इधर बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों में अक्सर यह कहते रहे कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है। वे बस यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर उतरे। इंडिया गठबंधन की बीते दिन हुई बैठक में जब उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने
ठुकरा दिया और अपनी इस बात पर मुहर लगा दी कि हमें कोई पद की लालसा नहीं है। तो वहीं हम आपको बता दें कि पंचायतों में गली नाली निर्माण कार्य तेज होंगे। 10 दिनों में 3044 करोड़ की राशि 2 किस्तों में मिल जाएगी। 6500 करोड़ की राशि 5 किस्तों में और छठे राज्य वित्त आयोग की तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च तक पंचायतों में जाएगी। आपको बताते चले कि पंचायतों में नली और गली निर्माण सहित विकास योजनाओं के काम तेज होंगे। अगले 10 दिनों में राज्य के सभी पंचायती राज संस्थानों में 3044 करोड़ की राशि 2 किस्तों में जाएगी। छठे राज्य वित्त आयोग के तहत 2023-24 वित्तीय वर्ष में 6500 करोड़ की राशि 5 किस्तों में मार्च तक जाएगी। तो लगातार गाँव की सरकार को लेकर बिहार सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। इधर पंचायत की योजनाओं से अब शहर छोड़ गांव लौट रहे हैं लोग। यह मुरारी प्रसाद गौतम का पंचायती राज विभाग का यह बड़ा बयान आया है। यानी कि कह सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं की अब निगरानी होगी। डिप्टी कलेक्टर को जिम्मेवारी, बंद लिफाफे में जिलाधिकारी को देंगे अपनी रिपोर्ट, साइट पर करेंगे अपलोड। योजनाओं का संचालन किस गति से हो रहा है और इसका क्या वास्तविक लाभ लोगों को मिल पा रहा है अथवा नहीं, इसकी अब रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इधर लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया कि फोटो में त्रुटि होने पर भी अब मतदाता अपना वोट दे सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र ईपिक में मतदाता की तस्वीर धुंधली या गड़बड़ होने पर भी उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार, पैन व अन्य अधिकृत पहचान पत्रों के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह बड़ी जो चीज़ थी निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में भाजपा को गठबंधन की सियासत ने दे दी संजीवनी और सत्ता का संग्राम फिलहाल जारी है। विभिन्न तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। बिहार में गठबंधन की राजनीति का सबसे अधिक लाभ भाजपा को मिला है। पार्टी जब तक अकेले चुनावी मैदान में उतारती रही है, अघोषित परिणाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही समता पार्टी जदयू यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा को गठबंधन की सियासत ने संजीवनी प्रदान की है। इधर राहुल गांधी जो हैं वह बीते दिन से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। इम्फाक के निकट थोबल से आगाज किया गया। तो इस प्रकार से अब राहुल गांधी एक नई यात्रा पर निकल गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण शिक्षक बहाली का नियुक्ति पत्र पटना में सौंपे, जहां 10 लाख से अधिक नौकरी देने की वादा भी किया गया कि आप हमें 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बातें की थी, लेकिन 10 लाख ही नहीं, उससे ज़्यादा भी नौकरी आपको और रोजगार मिलेंगे। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र बांटा गया। 10 लाख नौकरी व 10 लाख रोजगार का लक्ष्य 1.5 साल में होगा पूरा। सभी विभागों के रिक्त पद पर शीघ्र भरे जाएंगे, यह भी कहा गया। स्कूल के बाहर बच्चों की संख्या नगण्य हो गई है। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के संबंध में भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी कर्मी यानी राज्य कर्मी बना लिया जाएगा बहुत जल्द। उनको 3 बार मौका दिया जाएगा खास परीक्षा के लिए। वो परीक्षा में पास करते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री ने भी एक बार फिर शिक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के समय यह बड़ा ऐलान किया है। तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश मॉडल पढ़ोगे तो खेलोगे तो नौकरी मिलेगी। यानी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि उनके ऊपर बिहार का भविष्य संवारने की जिम्मेवारी है। उन्हें बेहद गंभीरता से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। उन्हें बिहार के हित में काम करना है। सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे बिहार के भविष्य हैं। उन्हें बेहतर शिक्षा देना उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार मॉडल है, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, खेलोगे तो नौकरी मिलेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा, उन्हें अधिकारी बनाया गया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर खेलते भी हैं, बेहतर करते हैं, मेडल लाते हैं तो बिहार में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप अफसर बन सकते हैं। इधर राज्य के 1500 सरकारी स्कूल सौर बिजली से रोशन होगा। आपको जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 4116 भवनों में लगे सोलर प्लेट, 808 पंचायत भवन और 302 स्वास्थ्य भवनों में भी लगे सोलर प्लेट।
2823 किलोवाट सोलर बिजली मिल रही है। प्रखंड कार्यालयों को 55 जिलों में 2437 किलोवाट बिजली मिल रही है। 2 साल में सभी भवनों पर, सरकारी भवनों पर लगाने का इसका लक्ष्य है। पूरी खबर को हम बता दें कि बिहार के 1500 से अधिक सरकारी स्कूल सोलर बिजली से रोशन हो रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब तक बिहार के 4116 सरकारी भवनों में सोलर प्लेट लगाए जा चुके हैं। इससे लगभग 50 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रहे हैं। सबसे अधिक 1531 सरकारी स्कूलों में सोलर प्लेट लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से सोलर प्लेट को भी अहमियत दी जा रही है। तो प्रदेश में 2 दिनों का कोल्ड डे अलर्ट घोषित किया गया है। घने कोहरे का आसार भी बताए गए हैं। पहाड़ों से अधिक ठंड मैदानी क्षेत्रों में मिल रही है। बिहार समेत पूरा उत्तर बिहार आजकल भीषण ठंड की चपेट में है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, चेतावनी भी दी है। इधर स्कूलों में बनेगा माताओं का समूह, माहवारी पर होगी कक्षा में माताएं माहवारी और स्वच्छता की देगी जानकारी। माताओं के समूह की हर माह में एक बार होगी बैठक। बाल संसद मीना मंच का भी लिया जाएगा सहयोग। इसमें स्कूलों में माताओं का समूह बनेगा। इसके सहयोग से माहवारी पर कक्षा होगी। कक्षा में माताएं बेटियों को माहवारी और स्वच्छता की जानकारी देंगी। समूह की हर माह बैठक होगी। सरकारी स्कूलों में बेटियों की अनुपस्थिति कम करने के लिए यह पहल की गई है। तो इस प्रकार से हर तरह की बातें स्कूलों में अब कराई जा रही है जागरूकता के लिए। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति के समय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम नौकरी कुछ नफरत बांट रहे हैं। यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी सरकार नौकरी बांट रही है और कुछ लोग नफरत बांट रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं। उनके नेतृत्व में हर क्षेत्र में बिहार विकास कर रहा है। कहा कि केंद्र बिहार को मदद नहीं कर रहा है। योजनाओं की राशि में भारी कटौती की जा रही है। यदि केंद्र बिहार को विशेष दर्जा देती या फिर विशेष पैकेज तो बिहार देश का अव्वल राज्य होता। यह बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान जारी किया है। तो आज खास खबर में बिहार समाचार में न्यूज अपडेट में आपके लिए खास लेकर आए थे, जो आपके लिए काम की खबरें थी। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।